घटना घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। आपके जीवन में 10% घटनाएं होती हैं और 90% उन घटनाओं से भी ज्यादा। जिंदगी में चीजें कैसे होती हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जीवन का 10% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन में घटी किसी भी घटना के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वही उस घटना की दिशा तय करती है। आपने स्कूल में गणित के फार्मूले याद किए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लिए थे। आपको जीवन में उन फार्मूलों की कोई भी जरूरत महसूस हो रही है? नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए फार्मूले को रट लिया था आपने, पर क्या यहाँ कहीं असल जिंदगी में काम आ रहा है? नहीं। लेकिन इस अध्याय में आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जो आपको ताउम्र काम आएगा और जिंदगी के हर एक मोड़ पर काम आएगा। वो फार्मूला है E प्लस आर बराबर O। बस अब आप इसे रट लें। E का मतलब है इवेंट यानी कि क्रिया या घटना, R का मतलब है रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया, और O का मतलब है आउटपुट यानी परिणाम, रिजल्ट। यदि आपने इस फार्मूलों को सीख लिया और अपने जीवन में अपना लिया तो आप खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त के चंगुल से भी बाहर निकाल लाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या अंतर है। आप या तो अभी नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस, या हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ। भले ही आप अभी कुछ भी करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ बहुत सी चीजें घटित होती हैं। बहुत से लोग बहुत कहते हैं, बहुत से लोग कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपके पास दो विकल्प हैं, एक है रिएक्ट करना और दूसरी है रिस्पॉन्ड करना। याद रखना, कोई भी घटना आपके दुख का कारण नहीं होती, केवल उस पर की गई प्रतिक्रिया दुख और सुख का निर्णय करती है। किसी भी घटना के ऊपर आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया उस घटना को और बड़ा कर सकती है या छोटा कर सकती है। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएंगी, बहुत सारी गतिविधियां होंगी, बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं और चुनौतियां आएंगी। आपके जीवन में रामायण और महाभारत सब होंगी। आपकी जीवन आपको परेशान कर देगा, आपका जीवन आपको परेशान कर देगा। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे घटनाएं जो आप उसे एहसास नहीं कर पाएंगे, लेकिन घटना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती अगर आपकी प्रतिक्रिया एक परिपक्व प्रतिक्रिया है। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या यह आपके वश में है कि कोई आदमी आपको गाली न दे? क्या यह आपके वश में है? नहीं ना? नहीं। क्या आप किसी व्यक्ति को अपनी आलोचना करने से रोक सकते हैं? तरह नहीं। क्या आप हाथ में है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा आएगा? जवाब है नहीं। क्या बारिश, मौसम और हवा किसान के नियंत्रण में है? नहीं। क्या बिक्री आपके नियंत्रण में है? जो माल बाजार में ले जा रहे हैं और बिक ही जाएगा? नहीं। क्या पैदा होना आपके वश में था? क्या भगवान ने नीचे भेजने से पहले पूछा था बता किसके घर भेजूं? नहीं। क्या गोरा होना या काला होना आपके बस में है? नहीं। क्या छोटा होना या लंबा आपके बस में है? नहीं। ऊपर कहीं कोई भी घटना आपके बस में नहीं है, लेकिन उन पर क्या प्रतिक्रिया देनी है वो हमेशा हमारे बस में ही होता है। कोई आदमी आपको गाली न दे यह आपके बस में है? नहीं। पर गाली का जवाब गाली से न देना आपके बस में है। कोई आदमी आपको गाली न दे यह आपके बस में है, पर गाली का जवाब गाली से देना ये आपके बस में है। आप किसी व्यक्ति को अपनी आलोचना करने से रोक सकते हैं? उत्तर है नहीं। पर उसकी आलोचना करने पर पलटकर और गुस्से में उसकी आलोचना न करना हमारे बस में है। क्या आपके हाथ में है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे आएगा? जवाब है नहीं। पर अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देना आपके बस में है। ऐसी कोई भी इवेंट यानी कि घटना आपके हाथ में नहीं होती, पर उसके ऊपर एक समझदार प्रतिक्रिया करना आपके हाथ में ही होता है। और यदि आपकी प्रतिक्रिया परिपक्व है तो परिणाम आपके नियंत्रण में होगा, जैसा आप चाहते हैं। इसलिए इस सूत्र E प्लस आर बराबर O को याद रखें और अपने जीवन में पालन करें। घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया आपको प्रभावित करती है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना होगा, वही थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आज जिनकी बदौलत हमारे जीवन में रोशनी है। यह घटना 1914 की है। वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी की डाउन स्ट्रीट में रासायनिक ईंधन वाली प्रयोगशाला परिसर में भीषण आग लग गई थी। पूरी 5 मंजिला इमारत जलकर नष्ट हो गई थी। अब जो वैज्ञानिक वर्षों से इस इमारत में प्रयोग कर रहा है उसकी चीजें वहाँ होंगी, कुछ सूत्र भी होंगे, कुछ रसायन भी होंगे, और अचानक भीषण आग लग गई। इसमें 5 मंजिला इमारतें जो सिलसिलेवार थी पूरी तरह जल गई और थॉमस एडिसन की वर्षों की मेहनत भी उसी आग में खाक हो गई। अब यह कैसी घटना है? एक भयंकर घटना है, एक खतरनाक घटना है। 7 साल का बच्चा चाल से दरवाजा
खटखटाता है। थॉमस एडिसन ने दरवाजा खोला। क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, पापा बाहर आओ। जब पिता बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक 5 मंजिला इमारत जल गई थी और थॉमस एडिसन के जीवन की सारी मेहनत भी जलकर खत्म हो गई थी। उस आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। 63 साल के आदमी ने अपने बेटे से कहा, जाओ और अपनी माँ को बुला लाओ। उसका बेटा चार्ल्स भागकर जाता है और अपनी माँ को ले आता है। जैसे ही थॉमस एडिसन की पत्नी आती है तो वह देखती है कि एडिसन वहाँ खड़े हंस रहे हैं। उसने पूछा, आप हंस रहे हैं? हमारा सब कुछ तबाह हो गया, तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? थॉमस ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, तुमने इससे ज्यादा खूबसूरत आग कभी नहीं देखी होगी। आज मेरा सब कुछ जल गया और वो प्रयोग भी जल गया जो मुझसे हो नहीं रहे थे। अब नई शुरुआत करेंगे। 63 साल की उम्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, जिंदगी भर की संपत्ति सब कुछ जलकर खाक हो गई, उसकी हिम्मत और जिंदा दिली देखिए। उन्होंने उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 63 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यद्यपि मैं 67 वर्ष से अधिक का हूँ, लेकिन मैं कल फिर से शुरू करूंगा। याद रखना वही लाइन की, घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। और देखो, एडिसन ने इस घटना में ऐसा रंग भरा कि इतनी बड़ी मुसीबत को उन्होंने बेहद छोटा सा बना दिया। घटनाएं आपके जीवन को कोई प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अगर आपकी प्रतिक्रिया सही है तो बाल के बराबर भी अंतर नहीं पड़ सकता है। स्लेजिंग एक शब्द है, आपने सुना होगा। स्लेजिंग क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। स्लेजिंग का अर्थ है कटाक्ष यानी कसी। जब क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग के दौरान भागता भागता आता है तो अपनी बॉलिंग के साथ साथ स्लेजिंग से भी बल्लेबाज को परेशान करता है। जब बल्लेबाज अच्छी तरह से फोकस्ड होता है और सिंगल व चौका मारकर रन बना रहा होता है तो बॉलर उसे आउट करने के लिए स्लेजिंग से परेशान करता है। हर गेंद पर वह उससे